हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित सर आपका दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो पुलिस की वैकेंसी आई है उसके लिए चैप्टर वाइज मैथ्स की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आपको सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स तो आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। आपकी जो क्लास होती है रात में, ठीक है ना, 8 बजे। तो जिन लोगों को नहीं पता उन सभी को आप बता दीजिए डेली क्लासेस 8 बजे हो रही है। इसमें आपको मैथ और जीएस मिल रही है और आगे इसी तरीके से आपको रीजनिंग और सारी चीज़ें हिंदी वगैरह जो भी हो वो मिलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मैथ की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कोई एक एक चैप्टर उठाया जाएगा और उसके जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि हमारा एसएससी जीडी का भी एग्जाम लगा हुआ है, उस एग्जाम्स को भी ध्यान में रखते हुए उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज मैं आपके सामने जो चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ वो शुरुआत कर रहा हूँ एवरेज की। ठीक है ना। तो लगभग ये मान के चलिए कि हमारे पास जो समय बचा हुआ है उसमें हम लोग ये मान और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके चलनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है यहाँ पर ये क्लासेस चल रही है, ये आप उन्हें बताइए और हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और ज़रूर ही इस एग्ज़ाम्स में सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं उन्हें पहले देखते हैं। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन जो कि एवरेज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो m दिया है आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, m। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब आगे की और 3 संख्याओं को हम शामिल कर लें, तो नया औसत क्या हो जाएगा। मतलब नया औसत क्या होगा और पूछ रहा है नया औसत, पहला कह रहा है औसत अगर m है तो m से कितना जो औसत है वो बढ़ जाएगा। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कितना अधिक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं तो जरूर मैंने आपको इस क्लास में आप अपने क्लासेस में ये क्वेश्चन कराए हुए हैं कि जब भी आपसे कहा जाए कि कुछ लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत कुछ है, यदि आगे की कुछ संख्याएं ले ली जाए, तो ये ध्यान रखिए अगर लगातार संख्याएं होती हैं तो जितनी भी संख्याएं आगे बढ़ाई जाती है उसका आधा एवरेज बढ़ जाता है। अगर हमने 2 संख्याएं बढ़ाई तो 2 संख्याओं का आधा औसत 1 बढ़ जाएगा। अगर हमने 3 संख्याएं बढ़ाई तो उसका आधा डेढ़ औसत बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर संख्याएं कितनी बढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पर यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को बढ़ा दिया जाए तो 3 का आधा करेंगे आप, सीधे एवरेज कितना बढ़ जाएगा, डेढ़। तो पहले औसत m था, तो नए औसत की बात करें तो वो m प्लस 1.5 हो जाएगा। लेकिन हमसे केवल ये पूछ रहा है कि औसत कितना बढ़ जाएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7। 10 संख्याओं का औसत आपको 7 दिया गया है। सभी को दिख रहा होगा कि 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 7। फिर आपसे कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में लगातार आते हैं। तो कैसे इन्हें करना है ध्यान से समझिएगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, उसे ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर कुछ संख्याओं का औसत दे दिया जाए, कुछ संख्याओं का औसत आपको कभी भी दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि हर एक संख्या में के जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या करना है, एवरेज में भी के जोड़ देना है। अगर आपसे कहा जाए प्रत्येक संख्या में के से गुणा कर दिया जाए तो आपको एवरेज में के से गुणा कर देना है। अगर आपको प्रत्येक संख्या में के से भाग देने के लिए कहे तो आपको एवरेज में क्या करना है, के से बेटा भाग दे देना है। अगर हम आपसे कहें प्रत्येक संख्या में के घटा दो तो आपको औसत में भी के घटा देना है। मतलब जो भी प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वो आपको दिए गए औसत के साथ भी कर देना है।
अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि औसत कितना है 7 और प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो हम औसत में भी 12 से गुणा कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, दैट इज 84। क्लियर है? यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कक्षा 10 क्लास 10 में वर्ग एक के 32 छात्रों का जो औसत है वो 60 है तथा बी के 40 छात्रों का जो औसत है वो 33 है। तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? मतलब पूरी क्लास का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो कितना निकल कर आएगा? तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि देखिए, मैं तो इसको दो तरीके से आप लोगों को बताया है इसको करने के लिए। एक तरीका ये है कि आप देखिए 32 छात्र हैं और उनका औसत कितना है 60। तो पहले हम 32 छात्रों के सभी अंकों का योग निकाल लें, फिर हम 40 छात्रों का योग निकाल लें और फिर क्या करें, उनको जोड़ के और टोटल संख्या से डिवाइड कर दें। इसके साथ साथ मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया है, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसे हम लोग आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ज़्यादा लोग हैं उसको ऊपर रखते हैं, जैसे 40 हैं और एक में कितने हैं 32, तो हम 40 वालों को लेकर चलेंगे। तो 40 का औसत कितना दिया है हमें? 33। अन्य 32 का कितना दिया गया है हमें? 60। तो अब इनको करना कैसे होता है? सबसे पहले आप देखिए कि एवरेज पहले वाले से बढ़ा है या घट गया है। तो एवरेज बढ़ गया है। एवरेज कितना बढ़ गया है? एवरेज 27 बढ़ गया है। और ये कितने लोगों में बढ़ा है? 32 लोगों में, क्योंकि एवरेज किसी एक को दिखाता है। एवरेज किसको दिखाता है? किसी एक व्यक्ति को इशारा करता है। तो 33 से औसत 60 हुआ है, मतलब 27 बढ़ा है एक संख्या में। तो ऐसी 32 संख्याएं हैं। तो 32 संख्याओं में अगर हम 27 27 बढ़ाएं और अगर हम सभी संख्याओं यानी 40 और 32 का औसत निकालें, जो कि संख्याएं कितनी है 72, तो इन्हें हम कैंसिल करें तो 9 से काटें अगर इसको, तो 9 तेईस 27, 9 अठी 72, 8 चौको 32, 4 तेई 12। तो क्योंकि एवरेज बढ़ा था इसलिए जिसमें आपने कंपेयर किया था यानी 33 में, उसमें आप ये 12 जोड़ दीजिए, आपको सभी संख्याओं का औसत मिल जाएगा, दैट इज 45। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 45। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है कि 9 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है? 16। एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के कारण औसत कितना हो जाता है? 17। तो 10वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो 10वां प्रेक्षण बताइए कि 10वां प्रेक्षण जो होगा वो क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, इसे कैसे करेंगे। देखिए, अगर किसी भी क्लास का कोई भी एवरेज है या कहीं किसी कुछ लोगों का कुछ एवरेज है, तो अगर जितना एवरेज है उतने का ही कोई नया छात्र या कोई एक नया व्यक्ति इसमें इंक्लूड हो जाता है, उतने उतने ही औसत का, तो औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। औसत में फर्क तभी आता है जब ज्यादा का आता है या कम का आता है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, 9 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया है हमें? 16 दिया गया है। अब कहा गया है एक परीक्षण सम्मिलित होने पर नया औसत 17 हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज 16 था, हो कितना गया? 17, यानी कि एवरेज बढ़ा कितना है? एवरेज एक बढ़ा है। इसका मतलब 16 से ज्यादा का आया है। अगर एवरेज बढ़ रहा है तो 16 से ज्यादा का आया है, और एवरेज घट रहा है तो 16 से कम का आया है। तो 16 से ज्यादा आया है। कितने ज्यादा आया है ये देखिए आप। तो इस 9 प्रेक्षण और उस प्रेक्षण को मिला के 10 प्रेक्षण हो गए और एवरेज एक बढ़ गया। तो जितने भी लोग 10 लोग आए हैं, जो दोस्त 10 लोग हो गए, उन सभी का एवरेज एक एक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो नया प्रेक्षण है वो हमारा कितना होगा? 26। तो आंसर सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि x संख्याओं का औसत कितना है? y। x का औसत y है, y का औसत कितना है? x। तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिए, x का औसत y है तो योग निकाला जाए तो xy, y का औसत x है तो योग निकाला जाए तो xy, और सभी संख्याओं का औसत मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? x और y। तो हम लोग ऊपर इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई।
तो इसका आंसर आपका 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आया है, ठीक है ना? लेकिन अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन वो है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 40 संख्याओं का औसत कितना है? 36। 40 संख्याओं का औसत जो है वो हमें कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। पहली 25 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है हमें? 36 दिया गया है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है हमें? 43 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है 25वीं संख्या क्या है। मतलब बिल्कुल जैसे पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, कुछ सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसे करना है चलिए ध्यान। 40 संख्याओं का औसत हमें 36 दे दिया। 40 का कितना औसत दिया है हमें? 36। 40 का औसत हमें 36 दिया है। और पहली 40 में से जो 25 संख्याएं हैं का औसत कितना दिया है हमें? 36। और जिसके बाद अंतिम जो 16 संख्याएं हैं का औसत कितना दिया है हमें? 16 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है 43। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ ये रहा है, बताइए 25वीं जो संख्या है वो कितनी, ठीक है ना? तो देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इनका योग निकाल लीजिए। तो 1440 आ जाए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 775। इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 16 चौको 64, 48, तब 688 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए तो 8 5 13, 8 8 15 16, 8 6 13 14, 1463 आ रहा है। अगर हम 1440 को 1400 हटा देते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। क्लियर है? तो अंतिम जो 25वीं संख्या है वो हमारी कौन सी होगी? 23 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। 6 का औसत हमें कितना दिया गया है? 3.95। वैसे पहली दो का कितना है? 3.4 दिया है, ठीक है ना? अन्य दो का कितना दिया है? 0.85। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये पूछा जा रहा है शेष दो संख्याओं का औसत क्या। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कराइए, या दूसरा तरीका जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कंपेयरिंग वाला, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो कितना कम हो रहा है। आप देखें तो आपका ये 0.55 कम हो रहा है दो में, यानी कि आप अगर देखें 1.10 कम हो गया। अगर आप इसको देखिए तो ये कितना कम हो रहा है? 1.10 कम हो रहा है एक में। दो में कितना कम होगा? 0.20। अगर इस तरीके से देखें तो टोटल 1.30 कम हुआ। हमें कितने का एवरेज चाहिए? हमें दो का चाहिए। दो से इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस का 0.65 आ जाएगा। ये माइनस है तो इसको इसमें प्लस करना पड़ेगा। 0.95, 0.65 प्लस कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 4.6, यानी कि आंसर आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, पावर 60 और 3 की पावर 90 का औसत क्या है? देखिए औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं? गलती क्या करते हैं? इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? पावर्स को जोड़ लेते हैं और पावर को जोड़ने के बाद 3 डिवाइड कर देते हैं। गलत कर देंगे आप। आप ऊपर से 3 कॉमन लेके नीचे काट दीजिए। ऊपर कितना बचेगा? 3 की पावर 29, पावर 59 और 3 की पावर 89। इसका आंसर यही होगा, 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर बी जो है वो आपका राइट आंसर। क्लियर है? आंसर इसका कौन सा होगा? आंसर इसका बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग काफी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम से, यूपीएसआई में भी एक बार आया हुआ था। तो बताइए कैसे इसको करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए?
₹40। शेष एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों की औसत से ₹9 अधिक खर्च करता है, तो उनके खाने का कुल खर्च क्या था? तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा, सभी लोग जब वहाँ खाना खाने गए हैं, तो वहाँ का औसत खर्च। अब औसत खर्च कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग मान लीजिए गुट बना के कहीं खाना खाने जाते हैं, तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं जाने से पह गेट के अंदर जाने से पहले भैया जितना भी बिल आएगा सबको बराबर-बराबर देना है। हुआ क्या कि जब वहाँ पर 10 लोग गए, तो उनमें से 9 लोगों ने क्या किया, खाना-वाना सब निपटा लिया, खा पी लिया। खा पी के बाद जब बिल देने की बारी आई, तो काउंटर पे जहाँ बिल दिया जाता है, वहाँ जाकर सबने 40-40 रुपए रख दिए। तो रुपए रखे 40-40। अब अगर 40 रुपए औसत होता, तो जो 9वां व्यक्ति था वो भी 40 दे के चला जाता। ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ क्या खेल हुआ कि उसने शेष एक व्यक्ति जो था, सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से, मतलब जो भी 10 व्यक्तियों का औसत खर्च आ रहा था, वो तो दिया ही दिया उसने। बेचारे ने 9 रुपए ज्यादा दिए। तो अगर देखा जाए तो उन 10 व्यक्तियों में से पूरे पैसे दिए किसने? दिए औसत खर्च किसने दिया? औसत खर्च दिया 10वें व्यक्ति ने, और इसके साथ-साथ 9 रुपए अधिक दिए। तो वो 9 रुपए अधिक किसके दिए? उन लोगों के लिए जो मक्कार निकल गए, उन्होंने अपना पैसा नहीं दिया। तो लोग ऐसे थे जो पैसा दे के नहीं गए थे, 9 लोग। अगर इनमें से प्रत्येक पैसे दिए होते तो एक ही 1 रुपए तो सारा देना पड़ता ना, तो 9 लोगों में तो 9 रुपए बँटते, तो 40 रुपए तो खर्च था ही था ना, 1 रुपए और दे देते। तो ये 41 रुपए औसत खर्च था, और कितने लोग गए थे? गए थे 10 लोग। हिसाब से देखा जाए तो कुल खर्चा बिल का कितना आया था? 410 रुपए। तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 400। क्लियर है? तो आंसर 410 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चार संख्याओं का औसत कितना है? 30। चार संख्याओं का औसत 30 है, तथा शेष सभी संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत 30 है, तथा पहली संख्या शेष संख्याओं का एक तिहाई भाग है। इस संख्या के औसत का शेष संख्याओं का एक तिहाई भाग है। पहली संख्या कौन सी है? तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखिएगा। चार संख्याओं का औसत कितना दिया गया है हमें? 30। तो अगर हम चार संख्याएं आपकी ABCD, तो इनका औसत हमें, यानी कि योग कहें तो एक, अब कह रहा है पहली संख्या, पहली संख्या यानी कि शेष संख्याओं यानी B प्लस C प्लस D का तिहाई भाग है। इसका मतलब B प्लस C प्लस D का मान, अगर हम इसको हटा दें, ये हो जाएगा। अभी हम रख सकते, कह सकते, और एक इस है, कह सकते हैं पहली संख्या 30। पहली तो पूछ रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30, यानी कि आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली तीन विषम संख्याओं को भी शामिल कर ले तो औसत में। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है, ये पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो ना, जो आज हमने क्लास में आपका सबसे पहला क्वेश्चन कराया है ना हमने, तो लगातार पांच कुछ संख्याएं थी जिनका औसत m था, फिर तीन बढ़ाई गई थी, तो एवरेज हमने कहा था आधा बढ़ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, वो उससे अलग है। अलग इसलिए है कि वहां पर संख्याएं क्रमागत थी, लेकिन यहाँ भी क्रमागत है। अंतर क्या है? अंतर ये है, वहां पर क्रमागत थी तो तीन चार पांच इस तरीके से थी, यहाँ पर कह रहा है क्रमागत सम, क्रमागत विषम। तो जब भी ऐसा हो कि क्रमागत सम और क्रमागत विषम कहे, संख्याएं वो बढ़ाएगा, औसत उतना ही बढ़ जाएगा। अगर तीन बढ़ाएगा तो तीन बढ़ जाएगा मुन्ना, और अगर चार बढ़ाएगा तो चार बढ़ जाएगा। में किसमें? लगातार सम में और लगातार विषम। लगातार सम हमसे कहा गया है, लगातार विषम कहा गया है, और कितनी बढ़ाने के लिए कह रहा है? बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो हम एवरेज को भी ना तीन समझ रहे हैं। तो आंसर तीन इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है, यदि प्रथम 22 छात्रों का औसत 36 हो तथा अंतिम 25 छात्रों का औसत जो हो वो 32 हो, इस छात्रों का औसत परिणाम क्या होगा? अब देखिए, अगर हम इसको उस
कैसे करेंगे कैसे? समझ रहे हैं आप? बड़े वाले तरीके से मल्टीप्लाई कर और फिर सम निकाल के कितना समय हमारा जाएगा। देखिए अगर हमारा वाला मेथड लगाएंगे जो हमने आपको बताया है कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से समझ। बहुत अच्छे। देखिएगा 60 का औसत कितना दिया है आप? 38। पहली 22 का है ना, अंतिम 32। अब बताइए कितने परिणाम रह गए? 32 और 22। 32 और 22 आपके होगा 54। केवल आपके 6 परिणाम बचे उनका औसत चाहिए। अब देखिए ये कितना कम हुआ है। औसत 38 दिया गया है, 60 कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। कितने में कम हुआ है? 22 में। 44 है ना। यहाँ पर देखिए हुआ है 6 कम हुआ है 32 में। 6 इंटू 32 आपका आएगा 192। 192 का इनको जोड़ लीजिए। 4 2 6 और ये 9 4 13, 236। अब 236 भाग देना। 6 18 आपका बचा कितना? 5 और 6 में है और बचा लगभग जाके 2। तो मतलब 0.39 इसमें। तो अगर 39 को 38 38 है और ये 1.3 ज़्यादा है, अगर मैं 1.3 ज़्यादा जोड़ दो आंसर आपका बी ऑप्शन, यानी कि कौन सा? बी ऑप्शन 77.3 है कि आप जल्दी कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, गुण कराएंगे, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 26 संख्याओं का औसत कितना है? शून्य है। 26 संख्याओं का औसत शून्य है। अधिक से अधिक शून्य से बड़ी हो सकती है, मतलब अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो शून्य से बड़ी हो सकती है? तो देखिएगा बहुत आसान है, शून्य से बड़ी। हम क्या करें? 26 संख्याओं का औसत ही तो जीरो करना है ना हमें। तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछ रहा है अधिक से अधिक कितनी शून्य से बड़ी हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं कि हम जो 26 संख्या है उनमें से 25 को सबको जीरो से बड़ा लिखें। 1 2 3 4 5 6 जितना मन उतना लिख दो। और जैसे 26वीं संख्या लेने जाए, जैसे मान लीजिए हम संख्या ले ली A1 A2 सब बड़ी है, कहाँ तक? 25 तक। लेकिन 26वीं में क्या करें? इन सबको जोड़ के यहाँ माइनस कर, तो एवरेज तो जीरो आ जाएगा ना। पा रहे हैं हमारी बात को? मतलब हम उन 26 में से पहली 25 को पूरा प्लस कर दें और अंतिम वाली को कर दें नहीं, तो औसत जीरो हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा था वो, अधिक से अधिक कितनी संख्या जीरो से बड़ी हो सकती है। तो भैया अधिक से अधिक की बात है अगर, तो हम 25 को क्या कर सकते हैं? तो उसे बड़ा कर सकते हैं, आखिरी में उसको जोड़ के फिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से 25 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो 10 और 25 के बीच में अभाज्य संख्या ढूंढिए। पहली संख्या अभाज्य संख्या वही होती है जिनका फैक्टर केवल और केवल क्या होता है? 1, और वो वही संख्या स्वयं। तो पहली संख्या हो गई आपकी 11, अगली की बात करें तो 13, अगली की बात करें तो 17, फिर बात करें तो 19 और फिर बात करें नहीं गया। अब देखिए अब इनको ऐड करिए, संख्याएं कितनी हो गई? 5। 11 13 हो गया 24, 24 17 हो गया 41, 41 19 से आपका 60, 60 23 हो गया 83, 83 में भाग 5 से तो आंसर आएगा 16। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40 लड़कियां। तब 50 छात्रों की एक कक्षा है तो उसमें लड़कियां कितनी है भैया? 40 है ना। 40 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलो है, लड़कियों का औसत वजन 58 किलो है। पूरी कक्षा का औसत वजन। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। लड़कियां कितनी हैं बताइए जरा। लड़कियां आपकी दी गई है 40%, है ना। अगर हम रेशियो निकाल लें बॉयज और गर्ल्स का, तो लड़कियां कितनी? 40%। बॉयज कितने थे? आधे बचे ना, बाकी बचे 60। रेशियो निकालिए जरा इनका। लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 50 को छोड़िए कोई मतलब नहीं, खेलने के लिए। तो लड़कों का औसत वजन
का कितना दिया गया है? 62। और 2 का कितना दिया गया है? 58। हमें सभी का चाहिए। देखिए कितना कम हुआ? 4। कितने लोगों में? 8। 8 लोगों में कम हुआ, हमें चाहिए कितने लोगों का? पूरे 5 लोगों। 5 से भाग दीजिए। 1.6। 1.62 में बन गया। 1.6 और घटाओ, बचा ना 60.4। आंसर 1। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 60 दशमलव। ऐसे इन्हें उड़ाना है और बस हाथ में बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। देखिए कैसे करेंगे। 45 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, इस लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत वजन 55 किलो है, लड़कों का औसत वजन 65 किलो है। का औसत वजन, लड़के कितने हैं? 40 मतलब 2। औसत कितना है लड़कों का? 65 किलो। लड़कियां 60% होगी तो हो गई। औसत कितना है? 55। कितना बढ़ा भाई? 10 बढ़ा। कितने में बढ़ा? 2 में बढ़ा। 20 बढ़ गया। कितने का चाहिए? 5 का। 5 से भाग दो, कितना आया? 4। छोड़ दो। आंसर कितना आया? 59। मार दो। आंसर नंबर। क्लियर है? तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा हुआ है, इस एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यदि 20 परीक्षणों का औसत, देखिए परीक्षण हमें दिए भी गए, कितने दिए गए? x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट। इनका x20 का औसत कितना है? y दिया है। फिर कह रहा है x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 और x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा? आपको अभी हमने बताया था, यदि प्रत्येक संख्या में हम प्रत्येक तो औसत में, प्रत्येक संख्या में गुणा करते हैं तो औसत में, अगर हम कुछ भाग देते हैं तो औसत में। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सभी में 101 घटा दिया गया। भैया औसत कितना? अब वाई में भी 101 घटा दो। क्यों नहीं घटा? तुरंत घटाओ, आंसर बी लगाओ। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी करेक्ट हो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3। मतलब आज से पूछा जा रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या पूछा जा रहा है? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या? अब देखिए सबसे पहले 3 का पढ़ा 9 दाएं पढ़ लो। पहला 6, 9 और 9 बार क्या आ जाएगा? 27। अब हम ये जानते हैं कि जब भी औसत निकालना हो और आपको जो पद दिए जाए प्यारे, उनके बीच में अंतर क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे केस में एवरेज होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्लस 27। 30 बटा 2 आंसर 15। ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। 50 संख्याओं का औसत हमें 38। फिर आगे कह रहा है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 को निष्कासित कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो अगर हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहली चीज ये समझिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर कहीं का कुछ औसत है, जैसे 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। अगर दोनों लोग ऐसे होते, जो दो लोग गए हैं ना 45 और 55 के, अगर ये 45 55 के ना होते, दोनों प्यारे 38 के होते, तो कोई फर्क ना होता, यही 38 आंसर होता। लेकिन फर्क क्यों आया? क्योंकि 38 के नहीं गए, ज्यादा के गए। तो कितने ज्यादा के गए? देखिए 38 में ये कितना ज्यादा है भैया? 7 ज्यादा है। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा ना। 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा ले गए। ये इतना ज्यादा खींच के ले गए हैं जाके 17। 17 7 कितना हो गया? 24। अब हमें तो एवरेज निकालना है 48 का ना, बची हुई संख्या जो है 48।
कितना कम हो जाएगा 0.5 का मतलब है जो लोग थे उनका भी 0.5 ले, तो 38 था पहले एवरेज 0.5 ले गए, का मतलब है बची हुई संख्याओं का औसत कितना बचा 7.5। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है भैया? 2 महीने बढ़ जाती है। जब दो नए खिलाड़ी जब दो नए खिलाड़ी में उपस्थित दो खिलाड़ी जिनके 17 वर्ष और 20 वर्ष है प्रतिस्थापित करके दो नए खिलाड़ी। चलिए देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो व्यक्ति गए हैं पहले उनकी आयु लिखी, जाने वाले की उम्र है 17 वर्ष और 20 वर्ष। के बाद जब ये लोग गए हैं तो उसके बाद नए व्यक्ति आए हैं, उनके आने में क्या हुआ है? एवरेज बढ़ा है तो प्लस लगाइए यहाँ आगे, और घटा है तो माइनस लगाइए, घट गया है तो माइनस लगा देते हैं। 2 महीने कम हुआ है। कितने लोग थे? 11 लोग, तो 11 लोगों में सभी का 2-2 महीने कम हो जाएगा, का मतलब है 22 महीने कम हो जाएगा। तो ईयर में है इसलिए वाई लिखा है, ये महीने में तो एम लिखा। हमसे पूछ रहा है एवरेज, तो ये आ गया है दोनों लोगों की आयु का योग, हमें इसमें देना है 2 से भाग, तो औसत आएगा। तो देखिए 17-20 हो गया 34, 37 माइनस 22 महीने। अब घटेंगे कैसे? 37 में 22 ना घटा देना, क्योंकि वो साल में है ये महीने में है। घटता तभी है जब यूनिट बराबर होंगे, अगर मात्रक सेम नहीं है तो घटा ही नहीं सकता कोई। तो 37 को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें स्टाइल से। कैसे? 37 को लिखेंगे हम 34 वर्ष, और इसका 3 साल जो निकाला उसको 36 महीने लिख, साल का 3 साल लिया, 34 साल बचे, उन 3 साल को 36 महीने लिख दो। 36 महीने में 22 महीने घटा दो, तो बचे कितने महीने? कितने महीने बचे? 14 महीने। अब इसमें 2 से भाग दो, तो 34 का आधा 17, 14 का आधा 7। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा 17 साल 7 महीने दोनों की आयु का औसत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। गजब है भाई। यदि उसकी मासिक आय 1000 है तो मास वार्षिक बचत कितनी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा। एवरेज का लग नहीं रहा है लेकिन आ तो गया है यहाँ। चलिए निपटा लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी महीने की आय, महीने की इनकम कम 4 महीने का खर्च हो गया है, 4 का एक्सपेंडिचर, तो इनकम बटे एक्सपेंडिचर इक्वल टू 4/3। तो समझ रहे हैं, 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है। मासिक आय 1000 है, 4 की वैल्यू हो गई 1000, तो 1 की वैल्यू हो गई 250। अब देखो 4 कमाए हैं, 3 खर्च किए हैं, तो बचाया 1 है ना, तो ये 250 रुपए बचा रहा है वो हर महीने। हमसे पूछ रहा है वार्षिक बचत, तो 250 में 12 से गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। क्लियर है? 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 3000 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं, बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या। बाद में पहले इसको, किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी? 36 वर्ष। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य जन्म के, ध्यान दीजिए, किसी परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु कितनी? तो अगर हम 4 सदस्यों की आयु का योग निकालें कितना आ जाएगा? 144 साल के सब होंगे। फिर कह रहा है यदि परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है वो 12 वर्ष का है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य जन्म के समय कितनी? तो छोटा सदस्य चुन्नू अभी 12 वर्ष का है, मतलब बड़ा हो गया, आ रहा है ये। 12 वर्ष का है, तो 12 वर्ष का जब वो है तो कह रहा है उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु,
तो हम देखें तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 4 सदस्य। अगर हम 12 साल पीछे जाएँगे, तो जितने भी ये 4 सदस्य हैं, ये सब पीछे चले जाएँगे 4 साल। 4 साल सबकी उम्र कम होगी तो 12 चौको 48 कम हो जाएगी। तो 144 में 48 घटाएँगे, बचेगा कितना? 96। और 96 जो है वो केवल 3 लोगों की है, वहाँ पे केवल 3 लोग ही बचेंगे, क्योंकि 12 वर्ष वाला छात्र तो आया ही नहीं होगा। 12 वर्ष वाला जो एक छोटा सदस्य है, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ ना, इसके जन्म के 96 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो आंसर इसका सी है। क्लियर है? तो आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो लगभग हम लोगों ने सभी कर लिए, है ना? 25 क्वेश्चन आपके साथ था आज, और उन सभी 25 क्वेश्चन आज, अब ज़रूरी नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल 25 क्वेश्चन ही आऊँगा, नहीं। आज मैं क्वेश्चंस कम लेकर आया हूँ। कम इसलिए लेकर आया हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियोज़ मेरी पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आई है और अच्छा लगा तो आप ज़रूर एक बार कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर अभी चैनल पर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, साथ में जय हिंद।